नूरपुर एक खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा सेब का पेड़ था। सभी पक्षी आकर उस पेड़ से सेब तोड़ तोड़ कर खाते थे। उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहा करते थे, जिनका सेबों का एक बहुत बड़ा बाग था। कालू जी, आज कुछ खास पक्षी फल लेने नहीं आए? गौरी, सारे पक्षी तो उस दयालु पेड़ के पास चले जाते हैं जो उन्हें फ्री में फल देता है, इसलिए अब हमारे पास ज्यादा पक्षी नहीं आते हैं। कालू जी, इस तरह तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। क्यों ना हम उस पेड़ की शाखाएं ही काट दें। अगर शाखाएं काट भी दी तो वो शाखाएं फिर से निकल आएंगी। जब तक कटी होंगी तब तक तो पक्षी हमारे पास ही आएंगे। हाँ, ये तो है। जंगल में रात हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी रात के अंधेरे में सेब के पेड़ के पास जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, तेज आंधी और तूफान आ जाता है। तोता अपना सामान लिए दूसरे जंगल से आ रहा था। वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब ये मोटी चोंच वाला कहाँ से आ गया? कालू जी, क्यों ना हम इस पेड़ के फल तोड़कर इस तोते को मारें, फिर पक्षी डरते हुए खुद ही इस पेड़ को छोड़ देंगे। हाँ गौरी, आज के बाद सब डरेंगे इस पेड़ से। कालू कौवा और गोरी पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और सेब तोड़ तोड़ कर तोते को मारने लगते हैं। तोता बेचारा डर जाता है। कौन कौन है? कौन है वहाँ? तोता इधर उधर उड़कर देखता है, मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तोता फिर से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कालू और गोरी अब पहले से भी ज्यादा सेब तोते को मारने लगते हैं। सेब के पेड़ तो ये तुम कर रहे हो। हमने हमेशा तुम्हें पानी दिया, अपना दोस्त समझा, मगर इस मुश्किल वक्त में तुम मुझे यहाँ बैठने नहीं दे रहे हो। तुम बहुत बुरे हो। आज के बाद कोई तुमसे दोस्ती नहीं करेगा। जा रहा हूँ मैं। तोता गुस्से में वहां से चला जाता है। गोरी और कालू पेड़ के पीछे से निकलते हैं और हंसने लगते हैं। बच गए तुम, वरना आज तुम्हारी शाखाएं टूट जाती। चलो कालू जी, चलते हैं अब यहाँ से। कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मुझे भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी। गुड़िया गुगु, तुम दोनों घर से बाहर बिल्कुल मत जाना। मैं तुम्हारे लिए कुछ फल ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं मम्मा, अगर आप बाहर गई तो आप भी पापा की तरह हमें छोड़कर चली जाएंगी। हम भूखे रह लेंगे, मगर आपके बिना नहीं रह सकते। रानू चिड़िया अपने बच्चों को बहुत समझाती है, मगर वो अपनी मम्मा को बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बच्चे भूखे अपने घर में बैठे हुए थे। यूं ही 2 दिन गुजर जाते हैं। सेब के पेड़ से सारे सेब कौवे उतार कर फेंक देते हैं और कुछ टोकरियां भरकर अपने घर ले जाते हैं। सेब का पेड़ रोने लगता है। वो बहुत ज्यादा उदास हो चुका था। ये बारिश तो ना जाने कब रुके। मुझे अपने बच्चों के लिए दाना लेने तो जाना ही होगा। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और भोजन की खोज करने लगती है। रानू चिड़िया तेज बारिश में कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती, मगर रानू चिड़िया को कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिलता। ओहो, सेब के पेड़ के बारे में तो मैं भूल ही गई। मुझे सेब के पेड़ के पास जाना चाहिए और वहाँ से सेब के फल लाने चाहिए। रानू चिड़िया फिर से उड़ती है और सेब के पेड़ के पास पहुँच जाती है। ये क्या हुआ? इस पेड़ पर तो एक भी सेब बाकी नहीं बचा। सारे फल कहाँ गए? अब मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगी? रानू चिड़िया बेबस इधर उधर देखती है, मगर उसे कुछ भी खाने के लिए दिखाई नहीं देता। गुड़िया बहन, मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे मम्मा की बहुत फिक्र हो रही है। मम्मा कब आएंगी? गुड्डू भाई, मम्मा भोजन ढूंढ रही होंगी, वो जल्द आ जाएगी। गुड़िया बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। गुड्डू भाई, डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। गुड़िया अपने घोंसले से उठकर कुकू के पास जाकर बैठ जाती है। मैं हूँ ना, मैं हमेशा अपने भाई के साथ हूँ। कालू कौवा और गोरी कौवी फलों का ठेला लगाकर बैठे हुए थे। कालू, मुझे 2 किलो सेब दे दो। कितने के हैं? 300 रुपए के हैं। तोता पैसे देता है और सेब लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, आज तो डबल मुनाफा हो रहा है। सब पक्षी हमारे पास ही फल लेने आ रहे हैं। कुछ देर बाद वहाँ कबूतर भी आ जाता है। क्या 1 किलो सेब मिल जाएगा?
जाएंगे? हाँ हाँ मिल जाएंगे, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है। 100 रुपए है तो यहाँ क्या करने आए हो? जाओ जाकर सूखे दाने खाओ। कालू आप मुझे 100 रुपए में 2 सेब दे दो। चल चल भाग यहाँ से। कबूतर परेशान हाल तोते के पास जाता है। तोते भाई क्या आपके पास कुछ भोजन है? हाँ कबूतर, मैं अभी अभी कौवों से सेब लेकर आया हूँ, इनमें से कुछ आप ले जाएं। तोता कबूतर को कुछ सेब दे देता है। तोते भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, 2 दिन से मेरे घर वालों ने कुछ नहीं खाया था। कबूतर सेब लेकर चला जाता है। रानू चिड़िया उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच चुकी थी। रानू चिड़िया को वहां से कुछ सेब मिल जाते हैं। रानू चिड़िया वो सेब लेकर अपने जंगल वापस आती है। कौवे चिड़िया को देख लेते हैं। कालू जी, ये रानू चिड़िया सेब कहाँ से ले आई? उस पेड़ पर तो सेब बचे नहीं थे और उसके अलावा तो सिर्फ हमारा बाग ही बाकी बचता है। मुझे लगता है ये रानू चिड़िया सेब हमारे बाग से चोरी तोड़ कर लाई है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो जरा इस चिड़िया को तो मैं सबक सिखाऊंगा। रानू चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, हमारी मम्मा आ गई। हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढ लाई। मीठे मीठे सेब, आज तो मजा आ जाएगा। दोनों बच्चे वो सेब खाने लगते हैं तो उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। वो सब डर जाते हैं। निकल बाहर, निकल निकल बाहर जल्दी। रानू चिड़िया डरती हुई दरवाजा खोलती है। बाकी पक्षी भी शोर सुनकर वहां आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? रानू चिड़िया क्या तुमने चोरी की? नहीं, मैं ये फल दूसरे जंगल से लाई हूँ। ये तो झूठ है, अगर हमें कुछ नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिल गया? ना जाने कब से ये चोरनी हमारे फल चुरा रही है। अब इसको हट जाना तो भरना ही होगा। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या दे सकती? मेरा विश्वास करो, मैं चोर नहीं हूँ। ये घर, निकल जाओ इस घर से। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतज़ार करें। और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था। सब पक्षी बहुत खुश थे। कितनी अच्छी हवा चल रही है। मम्मा, मुझे तो सर्दी लग रही है, चले अब घर चलते हैं। मम्मा चले घर चलते हैं। अच्छा बच्चों, चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ आती हूँ, फिर मैं थोड़ा भोजन लेने जाऊँ। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर जाती है। गुड़िया और कुकू, तुम दोनों घर में ही रहना, हो सकता है बारिश शुरू हो जाए। रानू चिड़िया ने अभी इतना ही कहा था कि बाहर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो शुरू भी हो गई। अब मैं भोजन लेने कैसे जाऊँगी? मम्मा, रसोई में सूखे दाने पड़े हैं, आज हम वो ही खा लेंगे। आप बाहर मत जाना। ठीक है गुड़िया बेटी, जाओ और रसोई से दाने उठा लाओ। जंगल में तेज बारिश शोर मचा रही थी। वहीं एक विदेशी पक्षी एक पेड़ पर बैठा हुआ था। बाप रे बाप, इतनी तेज बारिश है, हमने वापस घर कैसे जाऊंगा? वो अभी इतना सोच ही रहा था कि एक बड़ी डाल आकर उसके ऊपर गिरती है। ओह, मर गया मेरा सर। पक्षी बहुत मुश्किल से उठता है। मुझे कोई आश्रय तलाश करना होगा, इतनी तेज बारिश में मैं यहाँ नहीं रह सकता। पक्षी वहाँ से उड़ता है। उसे सामने एक घर दिखाई देता है। वो घर कौवों का था। पक्षी वहाँ जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा खोलो, कोई है घर के अंदर? दरवाजा खोलो, मैं विदेशी पक्षी हूँ, मेरी मदद करो, मैं घायल हूँ, मेरी मदद करो। कालू जी, दरवाजा मत खोलना, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं उठकर मदद मांगने के लिए। वो पक्षी काफी देर तक कौवों के दरवाजे के पास बैठा रहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वो पक्षी रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। मेरी मदद करो, मैं विदेशी पक्षी हूँ, मेरी मदद करो। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। आप कौन हैं? मैंने पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा। चिड़िया रानी, मैं विदेश से आया हूँ, मैं यहाँ बारिश में फंस गया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे अपने घर के अंदर आ लेने दो, जैसे ही बारिश रुकेगी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हाँ, आप आ जाएं। रानू चिड़िया उस पक्षी को अपने घर के अंदर ले जाती है। परेशान ना हो, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं।
सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत, मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। वो पक्षी ऐसे कहकर वहां से चला जाता है। रानू चिड़िया भी अपने बच्चों को घर छोड़कर दाने की खोज में निकलती है। रास्ते में उसे तोता मिलता है। मिठू भाई, आप ये मीठा फल कहाँ से लाए हैं? रानू बहन, मैं ये मीठा फल बहुत दूर से ढूंढ कर लाया हूँ। आजकल तो जंगल से भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ तोते भैया, आप ठीक ही कह रहे हैं। रानू बहन, साथ वाले जंगल में पक्षी तरह तरह की चीजें बनाकर बेचते हैं और ढेरों ढेर मुनाफा कमाते हैं। क्यों ना हम भी कुछ बनाकर दूसरे जंगल में बेचें। आपका आइडिया तो अच्छा है, मगर हम बनाएंगे क्या? आप मोमोज लाजवाब बनाती हो, क्यों ना हम मिलकर मोमोज बनाएं। रानू चिड़िया को मिठू तोते का मशवरा अच्छा लगता है और वो अगले दिन ही दूसरे जंगल जाकर मोमोज का ठेला लगा लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पक्षी आने लगे हैं और उनका काम खूब चल जाता है। मिठू भैया, अगर मुझे पता होता इस काम में इतना मुनाफा है तो मैं ये काम बहुत देर पहले ही शुरू कर दी। हाँ, ये काम तो बहुत बढ़िया है। आहिस्ता आहिस्ता रानू चिड़िया मोमोज के ढाबे से एक बड़ा होटल बना लेती है। एक दिन गोरी कव्वी और कालू कौवा रानू चिड़िया के होटल के सामने जाते हैं। कालू जी, चले ना, आज यहाँ से मोमोज खाकर जाते हैं। गौरी, देखो तो कितना शानदार होटल है। यहाँ के मोमोज बहुत महंगे होंगे। हम आगे चलकर किसी ठेले से खा लेंगे मोमोज। नहीं, आज तो मैं इसी होटल से मोमोज खाकर जाऊंगी। फिर गोरी कव्वी और कालू कौवा होटल के अंदर जाते हैं। कालू जी, वो सामने देखिए, वो रानू चिड़िया ही है ना? हाँ गौरी, रानू ही है और साथ में मिठू तोता भी है। मगर कालू जी, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अरे पक्षी, इधर आओ। पक्षी वहाँ आता है। ये रानू चिड़िया और मिठू तोता ऐसे मालिक बनकर यहाँ क्यों बैठे हैं? मालिक बनकर नहीं, ये दोनों ही इस होटल के मालिक हैं। गोरी कव्वी एक बार तो चकरा जाती है। या कालू जी, क्या आपने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ गौरी, चुप हो जाओ, रानू चिड़िया इधर ही आ रही है। गौरी बहन, कालू भाई, आप यहाँ? हाँ, वो हम मोमोज खाने आए थे। वाह भी रानू चिड़िया, बड़ी तरक्की कर ली है तुमने। हाँ, मैंने ये काम ढाबे से शुरू किया, मेहनत और लगन से लगी रही और देखो आज ऊपर वाले ने मुझे कामयाब कर दिया। बहुत अच्छा लगा देखकर। रानू चिड़िया गोरी कव्वी और कालू कव्वी को मोमोज ला कर देती है। आप दोनों मेरे होटल पर पहली बार आए हो, इसलिए आज मोमोज फ्री में खाओ। इतना कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, ये मोमोज तो मेरे गले से आगे नहीं जाएंगे। फ्री में मिले हैं, चुपचाप खा लो। गोरी कव्वी और कालू कौवा वो मोमोज खाने लगते हैं। वाह वाह, मैंने आज से पहले इतने स्वादिष्ट मोमोज नहीं खाए हैं। मजा आ गया। कालू जी, क्यों ना कुछ मोमोज चुरा कर जग्गू के लिए भी ले जाएं। हाँ, सब पक्षियों का ध्यान दूसरी तरफ है। कालू कौवा और गौरी कव्वी मोमोज चुराने लगते हैं कि उनकी पूंछ आग में चली जाती है। मेरी पूंछ जल गई। कालू जी बचाओ, पहले कोई मेरी पूंछ पर लगी आग तो बुझा दे। चोर चोर चोर। गोरी कव्वी और कालू कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। रानू चिड़िया और मिठू तोता उनको भागते देखकर हंस रहे थे। गोरी कव्वी और कालू कौवा तेजी से उड़ते हैं और जाकर नदी में छलांग लगा देते हैं। आग तो बुझ जाती है, मगर वो दोनों बिना पूंछ के बहुत अजीब लग रहे थे। कालू जी, ये क्या हो गया? हम पक्षियों के सामने कैसे जाएंगे? गोरी और कालू कौवा एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।